हमारा फैमिली बिज़नेस है। हम लोग 1923 से हमारी पब्लिशिंग हाउस है जहांगीर बुक डिपो के नाम से। वेमेन चेंबर की मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं जहांगीर सन्स की डायरेक्टर भी हूँ और इसके साथ साथ मैं अपना एक ब्रांड भी चला रही हूँ। तो मेरा बचपन से बड़ा शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस ज्वाइन किया। जहांगीर सन्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर चेन है, क्योंकि वेमेन चेंबर तो करता ही जो ख़वातीन वर्किंग वेमेन है उनको एम्पावर करने के लिए काम करता है। तो चेंबर ज्वाइन किए भी मुझे 4-5 साल हो गए हैं। क्योंकि मुझे बचपन से डिज़ाइनिंग का भी बड़ा शौक़ था, मैं अपना एक ब्रांड जो है वो लॉन्च करूं जिसमें मैं अपना वो शौक़ भी पूरा कर सकूं जो मुझे था। ये टाइम ऐसा है कि हर एक को काम करने की ज़रूरत है, हर एक को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बग़ैर किसी का गोल नहीं होगा लाइफ का, उस ज़िंदगी का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो लाहौर वुमेन चेंबर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ वो डायरेक्टर हैं जहांगीर सन्स की, जो कि एक बहुत ही पुराना ब्रांड है। इसके साथ साथ इन्होंने रिसेंटली अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है छोटी छोटी प्रोडक्ट्स का। हम इनसे जानेंगे कि इतना वर्सटाइल काम ये कैसे कर लेती हैं और मल्टीटास्किंग करना इन्हें मुश्किल लगता है या आसान लगता है। ये सारी गुफ्तगू इस इंटरव्यू में हम इनसे करेंगे और जानेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट इनके ख्याल में क्या है और हम अपनी वुमेन को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा नबील साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लाहौर वुमेन चेंबर में भी काम कर रही हैं बतौर वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ आप डायरेक्टर हैं जहांगीर सन्स की और इसके साथ साथ आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर चुकी हैं। ये तीनों काम एक साथ आप किस तरह से मैनेज कर लेती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच आपके यहाँ इनवाइट करने का मुझे। और जैसे कि आपने बताया कि मैं जो हूँ वेमेन चेंबर की मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं जहांगीर सन्स की डायरेक्टर भी हूँ और इसके साथ साथ मैं अपना एक ब्रांड भी चला रही हूँ। तो ये बड़ी एक मुश्किल एक टास्क है मेरे लिए, लेकिन चूँकि शुरू से ही मुझे बड़ा एक शौक़ था। मुझे विमेन जो वर्किंग विमेन जो थी या जो एंटरप्रेन्योर्स थी विमेन जो होती थी वो मुझे बड़ा इंस्पायर करती थी। तो मेरा बचपन से बड़ा शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। पहले तो मैं चाह रही थी कि मैं मेडिकल में मैं करूं, जैसे आपको पता है हर एक का एक शौक़ होता है। खैर मैं वो नहीं कर सकी। तो फिर शादी के बाद फिर से मेरा वो शौक़ दोबारा से मुझे हुआ कि मैंने कुछ करना है लाइफ में। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस ज्वाइन किया। जहांगीर सन्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर चेन है, तो उसमें वहाँ पे मैंने जाना शुरू किया। तो फिर उसके साथ साथ फिर ये कि जब मैं अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ़ वर्कशॉप सेमिनार्स वगैरह अटेंड करती थी, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप विमेन चेंबर क्यों नहीं ज्वाइन करती। वो तो क्योंकि विमेन चेंबर तो करता ही जो ख़वातीन वर्किंग वेमेन है उनको एम्पावर करने के लिए काम करता है। तो फिर खैर मेरी डॉक्टर शैला से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, क्योंकि वो वाकई बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए काम कर रही थी। तो मैंने फिर चेंबर ज्वाइन किया। तो चेंबर ज्वाइन किए भी मुझे 4-5 साल हो गए हैं और फिर जब आप चेंबर ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ जो वर्किंग अपने हम ख्याल ख़वातीन से मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई, मुझे बहुत आइडियाज़ आए और फिर मैंने सोचा कि मैं चूँकि मुझे बचपन से डिज़ाइनिंग का भी बड़ा शौक़ था, तो मैंने कहा कि मैं अपना एक ब्रांड जो है वो लॉन्च करूं जिसमें मैं अपना वो शौक़ भी पूरा कर सकूं जो मुझे था। तो उसमें मैं अपने कपड़े और कस्टमाइज्ड जो चीज़ें हैं, मतलब गिफ्ट गिफ्ट आइटम्स, वो मैं डिज़ाइन करती हूँ। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे देखती हैं? देखें, अब तो ये जो हम दौर जा रहा है और पाकिस्तान में स्पेशली, बाहर का तो आप देख लें कि हर जो हैं ख़वातीन बहुत आगे हैं। तो पाकिस्तान ने भी जो मेरा ख़्याल है आधे से ज़्यादा आबादी तो ख़वातीन पे मुश्तमिल है
और बड़ी टैलेंटेड ख़वातीन हैं। तो जो है अब ये मतलब ये टाइम ऐसा है कि हर एक को काम करने की ज़रूरत है, हर एक को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, मिल के मर्द औरत मिलकर जब तक काम नहीं करते ना, तब तक वो माशरा तरक्की नहीं करता। तो विमेन एम्पावरमेंट ऐसा ही है कि औरत को उसके हकूक़ के बारे में पता हो, उसको पता हो कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मतलब आप देखिए, बग़ैर किसी का गोल नहीं होगा लाइफ का, तो उस लाइफ का मेरा ख्याल है उस ज़िंदगी का मकसद क्या है कि जब आपके पास कोई गोल नहीं है। और ठीक है, मैं कहती हूँ कि एज आ वेमेन आपका जो आपकी प्रायोरिटी वो आपका घर, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ख़वातीन अपने टैलेंट को जानेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ये सब कुछ वेमेन एम्पावरमेंट में ही आता है। मैम, जहांगीर सन्स की आप डायरेक्टर हैं, ये इदारा कब से काम कर रहा है और आपने इसको कब ज्वाइन किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, बेसिकली ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। हम लोग 1923 से हमारी पब्लिशिंग हाउस है जहांगीर बुक डिपो के नाम से। अच्छा। तो ये अब 3rd जनरेशन है। तो जो जहांगीर बुक डिपो तो पब्लिशिंग हाउस है और हम लोग पूरे पाकिस्तान में उसका हमारी ब्रांचेस हैं, और जितने भी लीडिंग जो पोइट्स हैं या स्कॉलर्स हैं उनके हम बुक्स प्रिंट करते हैं। इसके अलावा हमारी एकेडमीज़ भी हैं। तो ये जहांगीर सन्स भी उसी का प्रोजेक्ट है, और ये कोई हमने 14-15 साल हो गए हैं इसको, और ये एवरीथिंग अंडर वन रूफ़ के आइडिया से इंस्पायर होके हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने हर चीज़, मतलब पहले तो हम जस्ट पब्लिशिंग में थे, तो इसमें हमने जो स्कूल बुक्स, स्टेशनरी और ग्रॉसरी, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ हमने एक दिया कि लोग एक ही जगह आएँ और उनको सब चीज़ें मिल जाएं। तो मुझे इसको ज्वाइन किए मैंने कोई 12 साल हो गए हैं, और मैं 2 ब्रांचेस को मैं देखती हूँ, जोहर टाउन और पैरागॉन को। मैम, जो आपका ब्रांड है वो अब तक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किन किन प्रोडक्ट्स में स्पेसिफिकली काम कर रहा है? जी, मेरा जो ब्रांड है 2 साल पहले मैंने वोग बाय फ़ायज़ा के नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट किया था। तो उसमें मैं उस पे वैसे तो मैं इतना कम टाइम, मतलब इतना टाइम नहीं दे पा रही, बाकी मेरी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन उसमें मैं ऑर्डर पे कपड़े डिज़ाइन, जो भी मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं तो कपड़े मैं तैयार करवाती हूँ, और इसके अलावा कस्टमाइज़ गिफ्ट्स लाइक जैसे मग्स, वाटर बॉटल्स, या जो बर्थडे गुडी बॉक्सेस, इस तरह की काफ़ी मेरी जो चीज़ें हैं जो कि मैं कस्टमाइज़ तैयार करवाती हूँ। मैम, अपने ब्रांड को लेके फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर देखिए, मैं तो हमेशा मैं बड़ा सोचती हूँ, और मेरा ख्याल है, मेरा बिलीफ है कि हर एक को आप बड़ा सोचेंगे तो कुछ बड़ा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इंटरनेशनली भी लेके जाऊँ, और मैं अपने मेरा जो स्टोर्स हैं उनकी भी और ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में उसको मैं खोलूँ। और बस ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आगे अल्लाह ताला के जो मर्ज़ी। मैम, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त या कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको बहुत डिप्रेस किया और आप परेशान हुई हो, उसमें आपने क्या किया? नहीं, वैसे शुक्र अल्लाह का कि कोई ऐसा टाइम नहीं आया। लेकिन जब लास्ट ईयर कोविड था और जब स्टार्ट हुआ ये पेंडेमिक, तो इससे ये कि लाइफ हमारी टोटली चेंज हो गई। मतलब हम लोग जिस तरह से बिज़नेस थे, वो आपको पता ही है कि जो हालात हो गए, तो उसने काफ़ी हमें मतलब हर एक को, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं, हर एक को ही मुतासिर किया। बिज़नेस बड़े हिट हुए, और हम लोग घर में बैठ गए। तो कुछ टाइम के लिए मुझे भी बड़ा मुझे फ़ील होता था कि ये क्या है, ये लाइफ ख़त्म हो रही है, ये क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, और मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लेकिन हमने अपना जो अल्लाह पे यकीन है उसको अगर हम कायम रखेंगे तो सब टाइम गुज़र जाते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतरी करे। लेकिन उन डेज़ में भी मैं अपने बिज़नेस को ऑनलाइन की तरफ लाने का
मैं प्लान करती रही कि किस तरह से जो है, मतलब आपको पता है डिजिटलाइजेशन का दौर है और हर चीज़ और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम जितना वक्त के साथ चलेंगे उतना हम तरक्की कर सकेंगे। मैम, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूथ के लिए मेरा यही है कि देखें, आप वक्त को ज़ाया ना करें। वक्त गुज़र जाता है, वापस नहीं आता, तो अपनी ज़िंदगी का कोई गोल, कोई मकसद, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत दी है, तो उसको आप उसको आपने देखना है कि वो क्या आप में ख़ूबी है और उस पे फिर आप अपना को फोकस करें, कंसिस्टेंट रहें और नो पेन नो गेन। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आपने गोल बना लिया है तो उस गोल को पाने के लिए कुछ करेंगे तो वो गोल पूरा होगा। मैम, आपकी ज़िंदगी में वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुझे, अगर मैं अभी इस टाइम जो भी हूँ, वो अपने हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया और हर तरह से मुझे गाइड किया। जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई वो हमेशा मेरे साथ रहे और हमेशा मुझे उन्होंने यही कहा है कि आपने कोई बात नहीं, हो जाएगा, और वो वाकई काम हो जाता है। तो मेरा ये पैगाम है सब मर्दों को कि वो अपनी ख़वातीन, अपनी बीवियों, अपनी बहनों और अपनी माँओं सबको सपोर्ट करें ताकि ख़वातीन अपना मकाम हासिल कर सकें। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, उससे आप वाकिफ़ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कासिम अली शाह के बारे में तो मेरा ख़्याल है कुछ जितना भी कहा जाए कम है। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त स्पीकर हैं और मैं ख़ुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की फ़ैन जो फॉलोअर्स हैं उनकी। तो सबसे उनकी बड़ी जो खूबी है ना कि वो हमारी ही जो लाइव्स, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़, उसी को लेकर वो बात करते हैं जो कि दिल को लगती है और उनकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क भी पड़ा है। तो मेरे ख़्याल में कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा नबील साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में और इनके ब्रांड के बारे में जानना चाहते थे उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।